Hello, assalamu alaikum everyone. Welcome back to this channel. So this is me Alia Wahid, and in this video we are going to start our exercise number 4.1, and we have discussed the question number 2 and question number 1 from this exercise. Now we are going to start the question number 3. In the question number 3 you have given the points and you have to tell that they are on the distance of 15 units or not. So the first point you have discussed, so in this exercise you are only given with the 1 point. Okay, so the question number 1 is square root 176 comma 7. So you have given only the one value of x and y, and now you will assume other values of x and y as 0 0. So this is our second x and second y. So this is the x2, this is y2, this is x1, this is y1. Okay, now we are going to put the distance formula in it. So now what is your distance formula? So we are going to find the distance between these points. So let's consider this point as a, this point as b. So the distance between a and b will be is equal to, apply the formula here, which is x2 minus x1 whole square root plus y2 minus y1 whole square. Now you have to put all of these values in this formula, and then you will find out the distance between these 2 points. So now your x2 is 0, square root x2 is 0 minus square root 176 whole square plus y2 is 0 0 minus y1 is 7. So put all of these values here. Now what will happen, 0 minus one thing will be same, means it will be 176. So square root will be cancel out here, so it will be 176 plus minus so minus square root will be plus, and 7 square will be is equal to 49. Now add both of these terms. So after adding them you will get 2 to 5 as square root. Now after solving its square root, the answer will be 15. So the distance between the point A and B is came out be 15. So at the last you will say that this point is at the distance of 15 from the origin. Okay, so ये हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं. अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, और उसमें भी कुछ ऐसा ही है. यहाँ पर आप नेक्स्ट 0 ही अज्यूम करेंगे. वहाँ पर उन्होंने आपको जस्ट 10 और माइनस प्लस 10 और माइनस 10 के पॉइंट्स ये दे दिए हैं. अब आपने यही वैल्यूज़ पुट कर देनी है. सो यहाँ पर मैं क्या पुट करूँगी, 10, ठीक है, और यहाँ पर भी 10 आ जाएगा, ठीक है ना. अच्छा, एक यहाँ पर माइनस 10 आएगा क्योंकि दूसरा पॉइंट माइनस 10 है. सो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो अगर मैं इसको ऐसे प्लस 10 लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. अब आप इसी की जगह ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ठीक है. सो इसका भी स्क्वायर रूट है, सो माइनस का स्क्वायर रूट प्लस आ जाता है, तो 10 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 100 आएगा, ठीक है. और ये भी प्लस में है तो इसका स्क्वायर रूट आप लेंगे तो 100 आएगा. 100 प्लस 100 हो जाएगा. 100 में 100 ऐड करेंगे तो आपके पास 200, और 200 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो एंड में आपके पास आंसर आएगा 10 स्क्वायर रूट 2. सो अब ये देख सकते हैं कि अब ये जो न्यू पॉइंट्स हमारे थे ए बी, इनका डिस्टेंस 15 नहीं आया ओरिजिन से, इनका डिस्टेंस 10 स्क्वायर रूट 2 आया है. सो आप लास्ट में इसकी सिर्फ एक लाइन लिख देंगे कि दे आर नॉट एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है. सो ये क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 3 की जगह चलते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उन्होंने यही चेंज किए हैं, 1 और 15 जो है वो पॉइंट्स आपको दे दिए. सो सिमिलरली बिल्कुल आपने वैसे करना है कि यहाँ पर आप 1 पुट कर, यहाँ पर आप लोग माइनस 15 को पुट कर देंगे, ठीक है. सो अब इनका स्क्वायर रूट निकालें. 1 का स्क्वायर रूट तो आपके पास 1 ही आएगा, प्लस अगर 15 का स्क्वायर रूट आप लोग निकालेंगे, माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, और आपके पास इसका स्क्वायर रूट आता है 225. सो 1 प्लस 225 वो हो जाएगा 226, ठीक है. अब इसका स्क्वायर रूट आप नेक्स्ट सॉल्व करना चाहें तो कर भी सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो यहीं पर ही आप इसको
स्टॉप करके यहीं पर लिख सकते हैं कि ए बी के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो ये आ चुका है और ये भी 15 के इक्वल नहीं है, यानी इसका आंसर 15 नहीं आया। तो आप सिंपली कह देंगे द पॉइंट्स 1 and 5 दे आर नॉट एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। अब चलते हैं जी नेक्स्ट अपने क्वेश्चन के अंदर, जो इसको पार्ट 3 का लास्ट पार्ट है। तो उसके अंदर भी सिंपली यहाँ पर आपको 15/2 और 15/2 के पॉइंट्स दिए हैं। सो 15/2 और 15/2 वैल्यूज़ हैं। अब जस्ट वही वैल्यूज़ आप पुट करते जाएं जैसे हमने पहले किया था, ठीक है। सो मैं यहाँ पर अब आपको 15/2 लिख दूँगी, यहाँ पर भी 15/2 आ जाएगा, ठीक है। सो अब ये सारा कुछ तब्दील हो जाएगा। अच्छा, अब आप लोगों ने इसका माइनस को तो अपने जहन में ही रखना क्योंकि आंसर प्लस में ही आएगा। जस्ट इस वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लें तो 15 का स्क्वायर रूट आपके पास 225 आएगा और 2 का स्क्वायर रूट आप लेंगे तो वो 4 आ जाएगा। सिंपली इसी के साथ भी बिल्कुल यही चीज़ होगी, 225 और 4 नीचे आ जाएगा। अब इन दोनों को हमने एलसीएम इसका ले लेंगे, स्क्वायर रूट रहेगा 4 हो जाएगा, ऊपर 225 प्लस 225 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 225 इनको ऐड आप करेंगे तो वो 450 डिवाइडेड बाय 4 आपके पास आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट 4 का लेंगे तो आपके पास 225/2 ये इसका सॉरी हाँ आ जाएगा। और फिर अब आप लोगों ने इसका जब स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे, सारा कुछ करेंगे, तो एंड में आपके पास जो इसका आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 15/√2, ठीक है। इसके स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के बाद ये आंसर आया है, तो आप कह देंगे कि दे आर नॉट एट द डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। सो यहाँ पर हम लोग कर चुके हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 पूरा। अब हम लोग चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, एक्सरसाइज 4.1। अच्छा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट में उन्होंने कहा है आप ये बताएं कि आपको ये 3 पॉइंट्स दिए हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, ठीक है। इनके अलग अलग एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये बताएं कि अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करें या कोऑर्डिनेट सिस्टम पे रिप्रेजेंट करें तो क्या ये एक ट्राइंगल बनाता है या नहीं बनाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपने यूँ नहीं करना कि कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने बैठ जाएं और जो करना शुरू कर दें, तो हम इसके लिए फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। सो एक ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए क्या फार्मूला जो है वो प्रूव होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि जो डिस्टेंस आपका होगा ए सी पॉइंट के दरमियान में उसका स्क्वायर इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस ऑफ ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर। अगर ये इस तरह का इक्वल आ जाता है, यानी हम ए सी का जो है वो आंसर वो इन दोनों को प्लस करने से आए, अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती है, सो इट्स मीन क्या है कि आपका ये ट्राइंगल है, ये तीनों पॉइंट्स एक राइट ट्राइंगल बनाते हैं। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं आते, इट्स मीन कि ये ट्राइंगल नहीं बना रहे हैं। अगर इनकी दो साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो आप कहेंगे कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अब हम इनके डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। इन दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं अलग अलग। सबसे पहले हम ए बी के दरमियान में सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, इसके दरमियान ये वैल्यूज़ आप पुट कर देंगे उसी डिस्टेंस फार्मूले के अंदर। सो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास x2 है, ये y2 है, ठीक है। ये x1 है, ये y1 है, ठीक है। मैंने ये लिख दिया ताकि आप आसानी हो। सो x2 क्या है आपका √3 माइनस x1 क्या है 0 लिख दें होल स्क्वायर रूट प्लस y2 क्या है -1 माइनस y1 क्या है 2 होल स्क्वायर रूट, ठीक है। सो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा। सो 3 इसका आंसर आ जाएगा, प्लस ये प्लस माइनस प्लस होता है तो प्लस आप करेंगे लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि 2 बड़ा है। सो -√3 होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको जब आप ओपन करेंगे सो जाहिर बात है ये माइनस चला जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट 9 आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पर मैं सिंपली 9 + 3 आप लोग करेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट 12 आंसर आ जाएगा। मैं यहीं पर ही लिख रही हूँ कि 12 स्क्वायर रूट आपका आंसर आ गया। सो ये ए बी का आंसर ये आया। अब ये सिर्फ ए बी का आंसर है, हमने क्या निकालना है, ए बी होल स्क्वायर, हमने ये वाला आंसर निकालना है। सो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने इसका स्क्वायर रूट कैंसिल कर देना है। सो 12 यानी इसका आंसर आ गया। सो पहली वैल्यू ये 12 आ गई है। अब हमने इसको फाइंड आउट करना है, यानी अब हमने बी सी के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, वही स्क्वायर रूट का फार्मूला लगाएंगे। अब क्या करेंगे, ये y और x की वैल्यू चेंज हो जाएंगी बी सी के दरमियान में ना। तो अब ये x2 हो जाएगा, ये y2 होगा, ये x1 होगा और ये y1 होगा,
ठीक है। सो आप वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दें। सो 0 माइनस x1 आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 क्या है, -2 माइनस -1, ठीक है। सो इनको इस तरह लिख दें ताकि आप इजीली इसको देख सकें, गलती ना हो, ठीक है। अब यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सो 3 आंसर आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पर आपके पास क्या होगा, माइनस माइनस आपके पास क्या होता है, प्लस, ठीक है। सो यानी -2 में से +1 गया, यानी प्लस माइनस माइनस होता है, सो -1 आंसर आएगा क्योंकि 2 के साथ माइनस है। सो सिंपली मैं यहाँ पर -1 का अगर स्क्वायर रूट लूँ तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर 1 लिख लूँ। 3 + 1 आपके पास 4 होता है, सिंपली यहाँ पर मैंने 4 लिख दिया। अब मैंने BC का स्क्वायर लेना है, ठीक है। सो 4 के ऊपर स्क्वायर रूट चला जाएगा, BC = 4 हो जाएगा। अब हमने AC की वैल्यू निकालनी, अब ठीक है। सो अब AC की वैल्यू मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ, AC। सो AC की सबसे पहले वैल्यूज़ हम लोग लिख देते हैं, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा आपके पास x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब इस तरह से हो गया। अब फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज़ पुट करते जाएं। सो 0 - 0 हो जाएगा सबसे पहले, प्लस -2 ठीक है, होल स्क्वायर। सो ये इसका तो आंसर 0 ही आ जाएगा, आप 0 सिंपली लिख देंगे। और इसका आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का, -4 होल स्क्वायर। सो 4 का होल स्क्वायर क्या आता है, 16। सो सिंपली अगर मैं 16 यहाँ पर लिख दूँ, स्क्वायर रूट 16, तो कोई मसला नहीं है। अब मसला ये है कि हमने AC का होल स्क्वायर रूट निकालना है, तो वो = 16 आ जाता है, ठीक है। सो अब हमने ये सारी वैल्यूज़ निकालनी है, ये भी आ गई, ये भी वैल्यू आ गई, ये भी वैल्यू आ गई। अब हमने इसके प्रूफ करना है, तो इसकी वैल्यू क्या आई है आपके पास, 16। इसकी वैल्यू आपके पास आई है जी 12। इसकी वैल्यू आपके पास आई है 4। तो 12 में जब हम 4 ऐड करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास 16 आंसर आता है। सो लास्ट में आप ये लिख देंगे कि हमने ये शो कर दिया है कि जो 3 वर्टेक्स हैं A, B और C, ये तीनों एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, क्योंकि इनका सम, इन दो साइड्स का सम, AB और BC साइड्स का सम = तीसरी साइड के सम के इक्वल आ रहा है। सो इट मीन कि ये एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि आपने प्रूव करना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के अंदर सिर्फ 2 साइड्स, यानी ये दो साइड्स इक्वल होंगी, तीसरी साइड इक्वल नहीं होगी, ठीक है। सो अब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर हमें ये A पॉइंट, B पॉइंट और C पॉइंट वही दिए हुए हैं। अब हमने इनका डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। और एंड में हमने प्रूव क्या करना है कि A B का डिस्टेंस और हमारे पास B C का डिस्टेंस, ये हमारे पास इक्वल आएंगे, ठीक है। इस चीज़ को हमने प्रूव करना है। सो तभी ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगी। तो सबसे पहले A B का हम लोग निकाल लेते हैं, वही फार्मूला पुट करेंगे। ये x1 होगा, ये y1, ये x2 और ये y2। सो सिंपली x2 क्या है, -2 माइनस x1 क्या है आपके पास 3 होल स्क्वायर रूट, y क्या है आपके पास -3 माइनस y1 क्या है 1 है, तो पुट कर दें। अब आप इसका नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। सो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 3 + 2 5 होता है। सो -5 आ जाएगा क्योंकि 3 के साथ माइनस है, ठीक है। स्क्वायर रूट प्लस, ये माइनस माइनस प्लस होता है, और -4 आपके पास हो स्क्वायर रूट, आंसर आ जाएगा। सो अब इनके स्क्वायर रूट खोलें तो 5 का स्क्वायर रूट 25 होता है, 4 का स्क्वायर रूट 16 होता है। 16 + 25 करेंगे तो आपके पास स्क्वायर रूट 41 आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो ये फर्स्ट का आंसर आ चुका है आपके पास। नेक्स्ट चलते हैं BC के ऊपर। अच्छा, ये चीज़ याद रखनी कि इनका अब स्क्वायर आपने नहीं लेना है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में किया था वहाँ पर, यहाँ पर ऐसे नहीं है, सिर्फ 2 साइड्स के डिस्टेंस इक्वल आना चाहिए। सो अब BC की तरफ बात करते हैं, तो यहाँ पर भी अगेन आपने BC की अब वैल्यूज़ पुट करनी है। तो BC की मैं वैल्यूज़ पुट करती हूँ। तो ये x1 हो जाएगा, ये y1 और ये x2 होगा और ये y2 होगा, ठीक है। सो अब 2 माइनस 2, ठीक है, कुछ इस तरह से आ जाएगा, प्लस 2 -3 होल स्क्वायर रूट, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। सो अब इनका सॉल्व करते हैं। सो माइनस माइनस हमारे पास क्या होता है, प्लस होता है। सो यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट आंसर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट आपके पास 16 होता है,
ठीक है। सो माइनस माइनस प्लस होता है, सो 5 प्लस 3 प्लस 2 5 होता है। सो 5 का स्क्वायर रूट 25 होगा। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो आपके पास 41 आंसर आ जाएगा। सो आप देख रहे हैं कि बी सी और ए बी दोनों का आंसर सेम आया है, ठीक है। सो इट्स मीन कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। लास्ट में अगर आप चाहें तो ए सी को भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन उसका आंसर डिफरेंट आएगा, स्क्वायर रूट 41 नहीं आएगा, ठीक है। सो ए सी को अब हम प्रूव कर लेते हैं। इसकी वैल्यू सब हम चेंज करेंगे। ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा। 2 माइनस 3 हो जाएगा होल स्क्वायर रूट प्लस 2 माइनस 1 होल स्क्वायर। 2 माइनस 3 माइनस 1 आंसर आ जाएगा होल स्क्वायर रूट, और 2 माइनस 1 भी 1 आ जाता है, 1 का स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। 1 प्लस 1 आपके पास 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसका आंसर डिफरेंट आया है, स्क्वायर रूट 41 नहीं आया है। सो इट्स मीन कि हमने ये प्रूव कर दिया कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। लास्ट में आप कर देंगे कि इट शोज दैट द पॉइंट ए बी एंड सी दे आर द वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। सो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, और उन्होंने कहा है कि आप पैरेललोग्राम दें। अब 4 की बजाय आपको 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। सॉरी 3 पॉइंट्स की बजाय अब आपको 4 पॉइंट्स दिए हैं, ताकि एक पैरेललोग्राम बनती है या नहीं बनती। अच्छा बच्चों, से ये इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। उन्होंने हमें 4 ये पॉइंट्स दे दिए हैं, ए बी सी और डी पॉइंट, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। तो ये 4 पॉइंट्स एक पैरेललोग्राम को बना रहे हैं। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ये चारों पॉइंट्स वाकई ही पैरेललोग्राम बनाते हैं या नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हमने वही वर्टिसेस बनाने हैं सब, लेकिन वर्टिसेस ज़रा डिफरेंट बनेंगे। जैसे ये जो डिस्टेंस है ए और बी पॉइंट का, ये इक्वल होना चाहिए सी और डी पॉइंट के डिस्टेंस के साथ, और सिमिलरली ए और डी पॉइंट का डिस्टेंस बी और सी के इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तब हम प्रूव कर सकेंगे कि ये पैरेललोग्राम है। सबसे पहले मैं ए और बी पॉइंट का डिस्टेंस ले लेती हूँ। बिल्कुल वैसे ही आपने सॉल्व करना है डिस्टेंस फार्मूला लगाकर। ए और बी में मैं पॉइंट्स के नाम दे देती हूँ, ठीक है। y2 x2 और y2 हो गया। अब आप सिंपली यहाँ पर वैल्यूज पुट करते जाएं और आंसर निकालते जाएं। -2 -5 होल स्क्वायर रूट प्लस 3 -2 होल स्क्वायर रूट, ठीक है। अब आप माइनस माइनस प्लस होता है। 5 6 7, लेकिन -7 का होल स्क्वायर रूट आएगा तो 49 आंसर आ जाएगा। मैं जल्दी जल्दी से कर रही हूँ, ठीक है। 3 - 2 1 होता है, 1 स्क्वायर रूट 1 ही रहता है, तो 49 + 1 स्क्वायर रूट 50 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ए बी पॉइंट का डिस्टेंस मैंने निकाल लिया। अब मैं सी और डी पॉइंट का देखूंगी। सी और डी पॉइंट का, ठीक है। अब मैं सी और डी को एक्स और वाई की वैल्यूज दे देती हूँ, ठीक है। मैंने ये सारी वैल्यूज दे दी हैं। अब मैं इनको पुट कर देती हूँ। तो आपके पास क्या होगा, 4 -3, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास -5 -4, ठीक है। ये वैल्यूज आ जाती हैं। माइनस माइनस आपके पास क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, -7 वो स्क्वायर रूट, तो अगेन 49 आंसर आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, -5 + 4, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है, तो -1 का स्क्वायर रूट आंसर आ जाएगा। -1 + 1 हो जाएगा, तो 49 + 1 स्क्वायर रूट 50 इसका भी आंसर आ गया है, ठीक है। यानी ये दो साइड्स तो इक्वल हैं। अब हमने इन दो साइड्स का देखना है, ठीक है। मैं पहले ए डी ले लेती हूँ। ए डी का मैंने ले लिया। अब मैं इनकी एक्स और वाई की वैल्यूज पुट कर देती हूँ और आंसर निकाल के लाती हूँ। अच्छा बच्चों, से मैंने ए डी पॉइंट के डिस्टेंस निकाल लिया, मैंने वैल्यूज पुट की और इसका आंसर भी स्क्वायर रूट 50 ही आया। लास्ट पॉइंट आपके पास रहता है सी और डी का, सॉरी बी और सी का। उसमें भी आप ऐसे ही वैल्यूज पुट करेंगे और आपके पास लास्ट में आंसर स्क्वायर रूट 50 आएगा। सबका आंसर स्क्वायर रूट 50 आ रहा है। इट्स मीन कि ये एक पैरेललोग्राम है। लेकिन सिर्फ आपने इनकी साइड्स नहीं, इनके डायगनल के भी लेने हैं। यानी आप ए और सी का डायगनल लेंगे वही डिस्टेंस फार्मूला लगा के, और बी और डी का डायगनल लेंगे, बिल्कुल इसी तरह से आप लोग करेंगे और उसका आंसर आपके पास 10 आएगा। दोनों का आंसर 10 आएगा। आप कह देंगे कि ऑल द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, देयर डायगोनल आर आल्सो इक्वल, सो देयरफॉर दिस पैरेललोग्राम कैन बी कॉल्ड एज अ स्क्वायर। स्क्वायर रूट में जब एक स्क्वायर बनता है,
इस तरह का स्क्वायर। सो स्क्वायर में लेंथ वेट सब कुछ इक्वल होती है और इसका भी ऐसे हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये पैरेललोग्राम नहीं बल्कि ये एक स्क्वायर है जिसकी सारी डायगोनल्स सारे लेंथ इक्वल हैं। सो ये क्वेश्चन जो है वो फिर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 रहता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो चुकी है। सो मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।